बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, अलीफ्लिक्स के प्रोग्राम वो कौन था मैं अली अहमद आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। जो दोस्त पहली मरतबा मेरे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल अलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन भी टैप कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों को मिल सके। और जो दोस्त इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं उन दोस्तों को कहूँगा कि आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आप दोस्त अपनी ज़िंदगी में होने वाले नाकाबिले फरामोश वाक़यात लिख कर हमें भेज सकते हैं और हम ज़रूर उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और अपने तमाम दोस्तों तक आप लोगों के वाक़यात को पहुँचाएंगे। दोस्तों, आज का जो वाक़या है ये वाक़या हमारी एक बहुत ही पाकिस्तान के टेलीविज़न की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं साइमा कुरैशी। ये वाक़या उनकी लाइफ का तो नहीं है लेकिन उनकी फादर की लाइफ का ज़रूर है। और दोस्तों, तो चलो चलते हैं आज के नाकाबिले फरामोश वाक़ये की जानिब। जी दोस्तों, तो आज के वाक़ये की जानिब चलने से पहले मैं आप दोस्तों से एक बात कर दूं कि आज के वाक़ये से आप लोग एक सबक सीखेंगे और वो ये कि बाज़ मर्तबा इंसान नादानिस्ता तौर पर कुछ ऐसी गलती कर जाता है जिसकी उसको बाद में बहुत ही भारी और भयानक कीमत अदा करनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ हुआ आज के वाक़ये में। तो चलते हैं बाकायदा तौर पे आज के वाक़ये की जानिब। साइमा कुरैशी बताती हैं कि ये वाक़या उनको उनके फादर ने बताया था और इनके फादर की कजन है जो कि साइमा कुरैशी की रिश्ते के अंदर फुफ्फो लगी। उनके साथ कुछ इस तरीके का वाक़या हुआ कि 17-18 साल की थी इनकी फुफ्फो, तो वो एक मर्तबा पंजाब के किसी गांव की बात है कि गांव के अंदर बच्चे जब खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रही थी वो, और खेलते खेलते अचानक बॉल जो थी वो बॉल चली गई एक घर के अंदर। गांव के अंदर दोस्तों, जो हजरात हमारे, जो दोस्त हमारे पंजाब के किसी भी गांव से ताल्लुक रखते हैं या उनको पता है कि गांव के अंदर जिंदगी कैसे होती है, तो उनको ये पता होगा कि गांव में घरों की जो छत दीवारें होती हैं वो काफी छोटी होती हैं। तो ऐसे ही कोई गांव वो था जहां पर बॉल खेलते हुए क्रिकेट अंदर चली गई और वो उसको उठाने के खातिर उस दीवार को कूद गई। अब वल्लाह आलम उनके साथ वहां पर वो क्या चीज थी कि हुआ कुछ उनके साथ ऐसे कि वो बॉल तो उन्होंने उठा ली और उठाकर जब वो वापस बाहर कूदी हैं तो कूदते साथ ही वो बेहोश होकर गिर गई। उनको घर लेके जाया गया और थोड़ी देर के बाद वो होश में तो आ गई, लेकिन फिर उसके बाद उनके साथ सीरीज ऑफ अजीबो गरीब किस्म के वाकयात होना शुरू हो गए। कभी वो अक्सर अचानक बेहोश होने लगी, कभी उनके साथ कोई और वाकया होने लगा, कभी और, जिनमें से कुछ ऐसे वाकयात थे कि उनके कमरे में से जानवरों की आवाजें आना शुरू हो गई, जैसे बिल्लियां लड़ रही हों आपस में या मुख्तलिफ किस्म के जानवर रो रहे हों, इस टाइप की आवाजें आना शुरू हुई। जबकि इनके कमरे में जाके देखा जाता तो कुछ ऐसा ना होता। फिर ऐसा ऐसा ये वाकयात और बढ़ना शुरू हो गए। जब वाकयात काफी हद तक खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए तो इनके घर वालों ने एक बुजुर्ग को दिखाया। बुजुर्ग ने यह बताया कि वो जो क्रिकेट खेलते हुए
बॉल चली गई थी उस मकान में, जो भी मकान था वो, और ये जब कूदी तो असल में वहां पर एक जिन्नात की फैमिली रहा करती थी उस जगह। और जब ये कूदी तो इनके कूदने से जिन का एक बच्चा फौत हो गया कह लें, या जाबहक हो गया कह लें। इनको तो वो नजर ही नहीं आया, इनसे एक गलती हुई थी। लेकिन अब हुआ कुछ ऐसे है कि उन जिन्नात ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया है और वो इनसे बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं, और इसी वजह से इनके साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं। वो खातून, उनकी साथ आहिस्ता आहिस्ता जो वाकयात बढ़ना शुरू हुए उसमें ये भी हुआ कि उनके चेहरे के ऊपर बाल निकलना शुरू हो गए उनके चेहरों से, और उनका चेहरा काफी हद तक खौफनाक और भयानक हो गया। उन बेचारी की शादी भी ना हो पाई इन्हीं सारी वजूहात की बिना पर। काफी कोशिश की गई कि उनकी जान छूट जाए इस जिन्नात के जो ग्रोह था उससे, लेकिन जिन्नात ने उनका पीछा छोड़ने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा था ये सिर्फ एक गलती की सजा थी, और वो गलती उनसे नादानिस्ता तौर पर हुई थी, लेकिन हो गई थी। दोस्तों, किसी भी जगह पे ट्रेस पासिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बॉल लेने के लिए ही। अगर वहां पे जिन्नात ना भी होते तो वैसे भी देखा जाए तो इंसान के भी घर में ट्रेस पास करके नहीं जाना चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए। वो अगर उस घर वालों से मांग लेती बॉल ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अब उनकी जिंदगी खराब हो चुकी थी। इनका कहना है कि ऐसा भी हुआ है, देखा गया है कि उनके कमरे के अंदर जब भी जाते थे तो जिस तरीके से हॉरर मूवीज के अंदर होता है कि वो कई कई फुट ऊंची बेड से लेटे लेटे उठ जाया करती थी और फिर गिर जाया करती थी बेड के ऊपर, और काफी उनकी आवाज भी बदल गई थी, कुछ अजीब सी आवाज निकलती थी, यानी कि उनको हर हिसाब से क्रश करना, तबाह बर्बाद कर देने वाला काम किया गया। अब उनका कहना है कि वो हयात हैं और अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, लेकिन अब वो जिन्नात जो है उन्होंने उनका पीछा छोड़ दिया है। लेकिन किस कंडीशन पर उनको अल्लाह कर छोड़ा है, जब वो बूढ़ी हो गई हैं, ना उनकी किसी कभी शादी हो पाई, और की सारी जिंदगी एक बच्ची जो कि 17-18 साल की हो, उसके बाद से बुढ़ापे तक उनको अजियतें मुख्तलिफ तरीके से देते रहे, और अब जाकर उनका पीछा छोड़ा है, जबकि उनकी जिंदगी के कुछ ही अरसा। दोस्तों, हमें इस चीज का अंदाजा होता है इंसान को हमेशा असूलों की पाबंदी करनी चाहिए, कभी भी कोई रूल तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि किसी के घर में वैसे भी कूदना, किसी के इमारत में वैसे भी कूदना एक गलत बात है। इस्लाम भी हमें इस चीज का दर्श नहीं देता, और माशरती तौर पर भी इस चीज को मायूब समझा जाता है। वहां पर अगर वो जिन्नात का बसेरा ना भी होता तो भी उन्होंने एक गलती की थी बचगाना तौर पे, और ऐसी गलतियां हम सब से होती हैं, लेकिन हम सब की किस्मत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, उन जैसी नहीं थी कि कोई ऐसा खौफनाक वाकया हो जाए। लेकिन अगर अभी तक आप बचे हुए हैं तो अभी भी वक्त है। अगर आप ऐसा कोई काम कर जाते हैं तो एहतियात कीजिए, क्योंकि कल क्या हो इसका हमें नहीं पता। जी तो दोस्तों, आपने आज का वाकया सुना। अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और आप ही हमें ये बताइएगा कि आखिर वो कौन था जिसने उस बच्ची के ऊपर कब्जा कर लिया था। अगली दफा तक के लिए इजाजत दीजिए।
जो दोस्त इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं वो कौन था का, वो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपनी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश वाकयात और पैरानॉर्मल वाकयात, लेकिन ट्रू वाकयात हमें भेज सकते हैं और हम इंशाल्लाह ताला अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगली मर्तबा वेडनेसडे को किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।